जय गुरुजी संगत जी। मेरे सद्गुरु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की समस्त प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का हर वचन अमृत समान है, जो मन की पीड़ा को धो देता है और हर निराश आत्मा में नई उमंग जगा देता है। वो किसी की जाति, रूप, धन या स्थिति नहीं देखते, बस श्रद्धा देखते हैं और फिर अपनी अनंत कृपा उस पर बरसाते हैं। संगत जी, आज का सत्संग किसी फूल की खुशबू की तरह है, जो गुरुजी की कृपा से आपके दिलों तक पहुंचेगा और आपको उनकी ब्लेसिंग्स से भर देगा। संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ देना ऐसा है जैसे कोई गीत अधूरा सुनना। कृपया पूरा सुने ताकि उसका मधुर रस आपके दिल में उतर सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब आप आज का यह पवित्र सत्संग सुनेंगे तो गुरुजी महाराज का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपके वे सारे प्रश्न जिनके उत्तर अब तक नहीं मिले थे, आज गुरुजी की कृपा से सुलझ जाएंगे और आपके जीवन की राह पहले से कहीं अधिक सरल हो जाएगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत शिखा राजपूत आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी वो परम ज्ञानी हैं जो मौन में भी समझा देते हैं, बिना कहे सब कह जाते हैं। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड की करुणा बसी है, उनकी नजरों में माता पिता का प्रेम, सच्चे संत की दया और स्वयं शिव की ऊर्जा एक साथ झलकती है। संगत जी, मैं शिखा राजपूत। यह मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और ये सत्संग उस अटूट विश्वास, समर्पण और गुरु कृपा का है जो हर उस आत्मा के जीवन को बदल देती है जो सच्चे मन से हाँ जी गुरुजी कह देता है। संगत जी, मैं आज आप सबके साथ एक ऐसा सत्संग साझा करना चाहती हूँ जो सिर्फ एक सत्संग नहीं बल्कि एक सीख है, एक मार्गदर्शन है कि जब गुरुजी कुछ कहते हैं तो उसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी जो भी कहते हैं उसमें हमारी भलाई छिपी होती है, चाहे उस समय हमें समझ आए या न आए। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहा करते थे, नवरात्रि मत देखो, श्राद्ध मत देखो। गुरुजी की नज़र में इन सब का कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि जो कुछ भी है वही तो है गुरुजी। वो ही तो विधाता हैं, जो ग्रहों को चलाते हैं, जो समय का निर्धारण करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ तिथियां शुभ हैं, कुछ अशुभ, लेकिन गुरुजी के अनुसार जब वो खुद हमारे जीवन में है तो फिर कौन सी तिथि अशुभ हो सकती है। कुछ ही समय पहले मैंने एक आंटी का सत्संग सुना। उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनके परिवार से कहा था, फलानी तारीख को शादी कर दो। अब संगत जी, वो तारीख श्राद्ध की थी। परिवार थोड़ा असमंजस में था। उन्होंने गुरुजी से कहा, गुरुजी उस दिन तो श्राद्ध है। तो गुरुजी ने कहा कि श्राद्ध क्या होते हैं। बस इतना सुनना था कि वो परिवार समझ गया कि जब गुरुजी ने कहा है तो उसमें किसी प्रश्न की गुंजाइश नहीं। उन्होंने उसी दिन शादी कर दी। संगत जी, आज वो आंटी अपने जीवन में इतनी सुखी है कि उन्होंने कहा, शायद मैं दुनिया की पहली ऐसी लड़की हूँ जिसकी शादी श्राद्ध में हुई और आज तक मेरी शादी में कभी कोई क्लेश नहीं आया। उनकी बात सुनकर संगत जी, मुझे फिर से वही एहसास हुआ कि जब गुरुजी कोई बात कहते हैं तो हमें बस हाँ जी गुरुजी कहना चाहिए। न कोई प्रश्न, न कोई डर, बस पूर्ण समर्पण। संगत जी, अब मैं आपको एक और अनुभव सुनाती हूँ, एक ऐसे अंकल और उनके बेटे का जिन पर गुरुजी की असीम कृपा रही। वो परिवार अक्सर बड़ा मंदिर आता था। बेटा एम्पायर स्टेट में रहता था और शादी की उम्र में था। एक दिन गुरुजी ने उससे कहा, फलानी लड़की है, जा मिलकर आ, तेरी शादी उससे कर दूंगा। बच्चा बोला, हाँ जी गुरुजी। वो बच्चा, उसके माता पिता सब जाकर उस लड़की से मिले। संगत जी, जब वह लौटा तो बोला,
शिखा आंटी, वो बहुत भयंकर लड़की थी। मुझे समझ नहीं आया गुरुजी ऐसा कैसे कह सकते हैं। शाम को जब वो दोबारा गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने मुस्कुराकर पूछा, हाँ, मिल आया कुड़ी से? वो बोला, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी बोले, चल फिर शादी कर देते हैं। अब वो बच्चा सोच में पड़ गया, पर फिर भी उसने कहा, हाँ जी गुरुजी। संगत जी, देखिए ये होती है श्रद्धा। मन में प्रश्न तो आया, पर जुबान पर ना नहीं आई। रात भर वो बच्चा सो नहीं पाया। सोचता रहा कि गुरुजी ने जो लड़की दिखाई है, क्या सच में वही मेरी जीवन साथी बनेगी? अगले दिन जब वो गुरुजी के पास आया तो गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं, ये कुड़ी तेरे लिए ठीक नहीं। अपन कोई और देखेंगे। और बस, वो बच्चा मुस्कुराया और बोला, हाँ जी गुरुजी। संगत जी, अब सोचिए, अगर उस बच्चे ने पहले दिन ही गुरुजी से बहस कर ली होती, तो क्या वो यह समझ पाता कि गुरुजी तो उसकी परीक्षा ले रहे थे? गुरुजी देखना चाहते थे कि क्या इसमें समर्पण है या नहीं। वो तो बस इतना चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके हर वचन पर विश्वास रखें। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने फिर कहा, एक और लड़की है, जा उसे देखकर आ। बच्चे ने फिर वही किया, हाँ जी गुरुजी। पर जब वो लौटा तो बोला, गुरुजी, ये भी मुझे ठीक नहीं लगी। अब उसके मन में और भी असमंजस आने लगा कि गुरुजी क्यों बार बार ऐसी लड़कियां दिखा रही हैं। गुरुजी ने उसे देखा और मुस्कुराए, बोले, ठीक है, फिर कोई और कुड़ी देख लेंगे। संगत जी, उस बच्चे के मन में अब ये सवाल उठने लगे कि गुरुजी आखिर क्या कर रहे हैं। कभी कहते हैं शादी कर दूं, कभी कहते हैं नहीं। पर वो फिर भी चुप रहा, बस हर बार हाँ जी गुरुजी कहता गया। उसे समझ नहीं था कि गुरुजी उसके जीवन की हर एक डिटेल खुद प्लान कर रहे हैं। फिर एक दिन बड़ा मंदिर में गुरुजी की अंतिम विजिट के दौरान जब सभी संगत आई हुई थी, कुछ को गुरुजी ने भेज दिया और कुछ को वहीं रोक लिया। उस दिन गुरुजी ने सबको अपने हाथों से प्रसाद दिया। हर एक से अलग अलग बात की, कुछ संगत से बोले, कुछ को मुस्कुराकर देखा, कुछ को बस अपने नजरों से आशीर्वाद दिया। उसी दिन गुरुजी ने उस लड़के के पापा को बुलाया और कहा, उस फलाने अंकल की कुड़ी और तुम्हारा मुंडा, दोनों की शादी होगी। उन्होंने कहा, जी गुरुजी। गुरुजी बोले, जाओ, पीछे जाकर बातें करो। संगत जी, वो लड़की इतनी प्यारी, संस्कारी और विनम्र थी कि लड़का और उसका परिवार दोनों ही राजी हो गए। आज वो दोनों इतने सुखी हैं कि हर कोई कहता है, गुरुजी ने खुद ये जोड़ी बनाई होगी। उनकी शादी गुरुजी की आखिरी कृपा में से एक थी, उनके आखिरी फिजिकल दर्शन में दी गई आशीर्वाद। संगत जी, इस सत्संग का सार यही है, गुरुजी जो भी कहते हैं, उसमें हमारे जीवन की भलाई होती है। कभी कभी वो हमें परखते हैं, कभी हमें सिखाते हैं कि ना कहना गुरुजी के शब्दों में शक करना है। कभी गुरुजी कोई बात कहते हैं जो हमें उस समय अजीब लगती है, पर बाद में समझ आता है कि वही हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। गुरुजी के शब्द हमेशा सरल होते हैं, लेकिन उनके अर्थ बहुत गहरे। वो हमें बार बार यही सिखाते हैं, कभी किसी चीज को देखकर फैसला मत लो, मेरे वचनों पर भरोसा रखो। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि अगर गुरुजी चाहते तो हमें पहले ही सही रास्ता दिखा देते, पर वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो चाहते हैं कि हम विश्वास करना सीखें। इसलिए संगत जी, गुरुजी की हर बात को अपने तहे दिल से मानना है हमें। और जब कोई सच्चे मन से समर्पण कर देता है, तो फिर गुरुजी उसके जीवन की हर डोर खुद संभाल लेते हैं। वो तय करते हैं कब शादी होनी है, किससे होनी है, कब दुख खत्म होगा, कब नई सुबह आएगी। गुरुजी के लिए समय, तिथि, ग्रह नक्षत्र का कोई मायना नहीं, क्योंकि वो ही समय है, वो ही ब्रह्मा है, वो ही सर्वशक्तिमान शिव है। अगर वो कहते हैं कि श्राद्ध में शादी कर दो, तो उसमें भी वही पवित्रता है जो किसी शुभ मुहूर्त में होती है। संगत जी, जो गुरुजी के वचनों को हाँ जी कहकर स्वीकार करता है,
उसका जीवन स्वतः ही संवर जाता है। गुरुजी हमें बार बार समझाते हैं, तू सोच मत, मैं सोच लूंगा तेरे लिए। बस यही तो सच्चा समर्पण है। आज जब मैं इस सत्संग को सुनाती हूँ तो मेरा मन भाव विभोर हो जाता है। कितनी गहराई है गुरुजी के हर शब्द में। वो हमारे लिए माता पिता की तरह सोचते हैं, कभी परखते हैं, कभी सिखाते हैं, पर हर बार अंत में देते हैं शांति, प्रेम और अनंत सुख। इसलिए संगत जी, जब भी गुरुजी कुछ कहें तो मन में कोई प्रश्न न उठाना, क्योंकि गुरुजी कभी गलती नहीं करते। जो वो करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, ये सत्संग सुन, अब से तेरा अच्छा समय शुरू, तेरा सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला है, तो समझ ले पुत्र, तेरे कर्मों का फल अब गुरु कृपा से खिलने जा रहा है। ये वाणी तेरे भाग्य का नया अध्याय लिख रही है। तेरे सपने जो वक्त और हालात ने रोक रखे थे, गुरुजी अब उन्हें अपनी कृपा से पूरा करने जा रहे हैं। बस मन से सुन, श्रद्धा से जुड़, क्योंकि आज से तेरी कहानी खुशियों से भरने वाली है। संगत जी, हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता था। कुछ साल पहले उनकी मम्मी स्वर्ग सिधार गईं। उस घटना के बाद से वो पूरा परिवार बहुत चुप रहने लगा था, जैसे जिंदगी की सारी खुशियाँ, सारी रौनकें उनके साथ ही चली गई हों। उनका बड़ा बेटा हमारे बहुत करीब था। मुझे उसके चेहरे की मायूसी देखकर बहुत दुख होता था। वो मुस्कुराना ही भूल चुका था। तभी मेरे मन में ख्याल आया, क्यों न मैं उसे गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर लेकर जाऊं? शायद वहां जाकर उसका दिल हल्का हो जाए, शायद उसके घाव भरने लगे। तो मैंने एक दिन उसे फोन किया और कहा, बेटा, मैं तुम्हें गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर जाना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तुम वहां जाओगे तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। पर संगत जी, उसने तुरंत मना कर दिया। बोला, आंटी, मैं किसी साधु या बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा है इन बाबाओं के स्कैंडल्स के बारे में। मुझे इन सब पर भरोसा नहीं। संगत जी, उसके मन में एक गलत छवि बन गई थी। वो सोचता था कि हर साधु बाबा एक जैसे होते हैं। मैंने प्यार से, धैर्य से कई बार समझाया, पर वो हर बार मना कर देता। ऐसे ही अगस्त से दिसंबर आ गया। फिर दिसंबर के महीने में शायद गुरुजी महाराज की ही कृपा से उसके मन में विचार आया, आंटी बार बार बुला रही हैं, मैं उन्हें बार बार मना कर रहा हूँ। कहीं उन्हें बुरा न लग जाए कि मैं उनकी बात का अपमान कर रहा हूँ। चलो एक बार हो आते हैं। उसने मुझे फोन किया और कहा, आंटी चलिए, एक बार मंदिर होकर आ जाते हैं। मैंने कहा, चलो बेटा, यह तो गुरुजी का बुलावा है। और संगत जी, 24 दिसंबर 2012 के दिन हम दोनों गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के लिए निकले। पर सच कहूं, उसका मन बिल्कुल नहीं था जाने का। वो बस मेरे कहने पर चल पड़ा था। संगत जी, हमें क्या पता था, यह तो गुरुजी महाराज का दिव्य बुलावा था। वो स्वयं अपने बच्चे को अपनी शरण में बुला रहे थे। रास्ते में अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट्स भी कम थी। वो बार बार पूछता, आंटी कितना दूर है, कहाँ जा रहे हैं हम? उसे रास्ता बहुत लंबा लग रहा था, क्योंकि जब मन न हो किसी काम का तो हर कदम भारी लगता है। पर संगत जी, जैसे जैसे हम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के करीब पहुंचे, जैसे ही हमने गाड़ी पार्क की और मंदिर के अंदर कदम रखा, वो क्षण अद्भुत था। संगत जी, जैसे ही वो गुरुजी के ओरा में आया, जैसे ही वो शिवस्वरूप गुरुजी की ऊर्जा के घेरे में पहुंचा, वो खुद नहीं समझ पाया कि उसके अंदर क्या हो रहा है। जो बेचैनी उसकी मां के जाने के बाद से उसे सताती थी, जो शून्यता उसके दिल को चीर रही थी, वो सब पल भर में शांत हो गई। उसने मुझे कहा, आंटी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कोई ठंडक उतर आई हो।
जैसे किसी ने मेरे जलते हुए दिल पर ठंडा जल डाल दिया हो। संगत जी, उसकी आंखों में शांति थी, चेहरा बदल गया था। वो नहीं जानता था कि वो साक्षात शिव के दरबार में आ चुका है, जहां हर आत्मा को शांति मिलती है, जहां हर दर्द गल जाता है। वापसी में जब हम गाड़ी में बैठे, वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, थैंक यू आंटी, आपने मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ा उपकार किया। संगत जी, उस दिन मैंने एक बात पूरे मन से महसूस की। गुरुजी महाराज अपने भक्तों को खुद बुलाते हैं। वो जिनसे प्यार करते हैं, उन्हें किसी न किसी बहाने अपने चरणों में पहुंचा ही देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत महेश कुमार अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान एक प्रकार की तपस्या है। इससे जीवन में संचित नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और नए शुभ अवसरों के द्वार खुलते हैं। दान करने वाला व्यक्ति समाज में आदर और विश्वास का पात्र बनता है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बनें। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गुरु परिवार का। जब जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी अपनी दिव्य उपस्थिति से हम सबके घरों में रोशनी, शांति और बरकत लेकर आते हैं। कई प्यारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी का सत्संग करवाना तो चाहती हैं, पर आर्थिक रूप से लंगर प्रसाद सेवा का हिस्सा नहीं बन पाती। ये चैनल उन संगत परिवार की भी मदद करता है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो अपने भाव अनुसार, चाहे 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये या जितना भी हृदय से सहज लगे, सेवा में योगदान कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा दान गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद और भक्ति सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की दिव्य कृपा से इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर निरंतर सेवा का भाग बनते जा रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी प्रेरणा से यह छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा में बदल गई। अब 08/09 तारीख को होने वाले सत्संग में भी यह चैनल गुरुजी के चरणों में लंगर सेवा देगा। आपका दिया हुआ हर अंश सीधे गुरुजी के लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। गुरुजी कहते हैं, दान केवल किसी की गरीबी मिटाता नहीं, यह दाता के जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और दोष मिटाता है। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं महेश कुमार।
आज आपके साथ अपनी आत्मा की वो यात्रा साझा करना चाहता हूँ जो 1998 में शुरू हुई, जब मेरी जिंदगी ने पहली बार गुरुजी महाराज का दर्शन किया। संगत जी, उस समय मैं एक स्टूडेंट था। जीवन में सामान्य सी दौड़ थी, पढ़ाई, भविष्य की चिंता और परिवार की उम्मीदें। मेरे मौसा मौसी, शर्मा अंकल और शर्मा आंटी, जिन्हें आप सभी लस्सी आंटी के नाम से जानते हैं, गुरुजी महाराज के बहुत निकट थे। वो पहली बार 1998 में गुरुजी के पास पहुंचे थे। उन्हें प्रेम सिंह अंकल, जो उस समय सिंगापुर के एम्बेसडर थे, लेकर गए थे। हम सब प्रेम सिंह अंकल को मामा जी कहते हैं। मामा जी ने एक दिन मौसा से कहा, चलो शर्मा जी, आपको कहीं लेकर चलते हैं। आज आपका कल्याण करवाना है। मौसी मौसा नहीं जानते थे कि वो किस दिशा में जा रही हैं, पर संगत जी, जो बुलावा होता है वो अपने आप चलता है। वे गुरुजी के पास गए और पहली ही मुलाकात में उनका जीवन बदल गया। संगत जी, उस एक पल से मौसी मौसा का जीवन पूरी तरह गुरुजी को समर्पित हो गया। गुरुजी के चरणों में बैठते ही उन्हें वो शांति, वो सुकून मिला जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उन्हें लगा, यही है वो परम शक्ति जिसकी खोज वर्षों से थी। अब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था, हर किसी को गुरुजी के पास लाना, ताकि और लोग भी उस अनुभव को जी सकें। मेरी माँ भी उनके साथ जाया करती थी और धीरे धीरे परिवार में गुरुजी का नाम घर का हिस्सा बन गया। पर एक व्यक्ति था जो हमेशा कहता था, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वो था मैं खुद। संगत जी, सच कहूं तो मैं उस समय बहुत तर्कशील था। मैं कहता था, मैं अपने भगवान को मानता हूं, मुझे किसी इंसान की पूजा करने की जरूरत नहीं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी कि कोई गुरु कैसे भगवान हो सकता है। मौसी मौसा बार बार कहते, महेश, बस एक बार चलो, बस एक बार देख लो, जो महसूस होगा वही सच समझ लेना। लेकिन मैं हर बार मना कर देता था। वो हंसते थे, कहते, ठीक है, गुरुजी खुद बुलाएंगे, तब देखना। और संगत जी, गुरु बुलाते नहीं, खींच लेते हैं। एक दिन की बात है, मैं मौसी के किचन में गया। वो कुछ बना रही थी। मैंने पूछा, मौसी, क्या बना रही हो? वो बोली, गुरुजी के लिए लस्सी बना रही हूं। गुरुजी को बहुत पसंद है। मैं हंसा और बोला, आप रोज रोज इतनी श्रद्धा से लस्सी भेजती हैं, गुरुजी को कैसे पता चलता है? वो बोली, बेटा, गुरुजी सब जानते हैं। उन्होंने खुद कहा था, शर्मा आंटी, लस्सी लेकर आया करो, तब से रोज जाती है। संगत जी, उसी दिन से हर शाम मौसी के घर से गुरुजी के पास लस्सी जाने लगी। वो रसोई घर सिर्फ किचन नहीं, भक्ति का मंदिर बन गया। गुरुजी का बुलावा, जब मैं अनजाने ही रास्ते पर चल पड़ा। कुछ समय बाद मौसी मौसा को किसी काम से नैनीताल जाना था। वे निकल चुके थे जब अचानक रास्ते में मौसी को याद आया, अरे, आज लस्सी नहीं भेजी। उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया। कहा, बेटा, आज तुम गुरुजी की लस्सी लेकर जाओ। मैं हैरान था। बोला, मौसी, मैं कैसे जाऊं? मुझे कुछ पता नहीं। गुरुजी का दरबार कहाँ है, क्या सिस्टम है? मौसी थोड़ा नाराज हुई। बोली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है बेटा, गुरुजी कितने शक्तिशाली हैं। वो इंतजार करते हैं इस लस्सी का। आज मैं भूल गई हूं, तो ये तुम्हारा फर्ज है इसे पहुंचाना। मैं थोड़ा झिझका, पर उनके शब्दों में ऐसी दृढ़ता थी कि मैंने मना नहीं किया। कहा, ठीक है मौसी, आप बताओ कहाँ जाना है। मौसी ने हर चीज समझाई। गाड़ी में बैठना, लस्सी का कंटेनर लेकर जाना और दरबार में किसे देना है। किचन में जाना, वहां चंदन, छोटू, अम्मा जी या जोशी अंकल मिलेंगे, लस्सी उन्हें दे देना। संगत जी, शाम को मैं गुरुजी के दरबार पहुंचा।
दिल में जिज्ञासा थी, पर मन में अभी भी अहंकार था। सोचा, देखता हूं, आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो सबको इतना खींचता है। दरबार पहुंचा तो जोशी अंकल मिले। मैंने कहा, अंकल, मैं शर्मा आंटी का भांजा हूं, वो बाहर गए हैं, लस्सी भेजी है। जोशी अंकल मुस्कुराए। चलो अंदर आओ बेटा। जैसे ही अंदर गया, मुझे एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। खुशबू, शांति और एक अव्यक्त ऊर्जा। मैंने संगत को देखा, सबकी आंखों में भक्ति थी। मैं चारों ओर देखने लगा, हर चेहरा शांत, हर मन स्थिर। और बीच में बैठे थे गुरुजी, एक अलौकिक तेज के साथ। संगत जी, मेरे मन में जो गुरु की इमेज थी, वो बिल्कुल अलग थी। पर यहाँ जो मैंने देखा, वो शब्दों से परे था। मैंने सोचा, क्या ये वही हैं जिनकी इतनी चर्चा होती है? लाइन में सब मत्था टेक रहे थे। मैं भी गया, फूल रखे, मत्था टेका और पीछे जाकर बैठ गया। मन में एक ही विचार, देखता हूं ऐसा क्या चमत्कार होता है यहाँ। पर संगत जी, गुरुजी के चमत्कार आंखों से नहीं, आत्मा से दिखते हैं। प्रसाद का समय हुआ, फिर लंगर की बारी आई। मैंने सोचा कि लंगर लेके जल्दी निकल जाऊं। जैसे ही मेरी बारी आई, मैं आगे बढ़ा, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने मुझे देखा, वो नजर आज तक याद है। उनकी नजरों में जैसे सब कुछ पढ़ने की क्षमता थी। उन्होंने मुझे तिरछी नजर से देखा और बोले, ना की है तेरा? संगत जी, मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे उनकी पंजाबी समझ नहीं आई। थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, गुरुजी, महेश। तभी जोशी अंकल पास आए और बोले, गुरुजी, ये शर्मा आंटी का भांजा है, आज लस्सी लेकर आया है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ओह, तू शर्मा दी बहन दा मुंडा है। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी ने कुछ क्षण मुझे देखा और फिर बोले, कल फिर आई जा, तेरा कल्याण करना। बस संगत जी, वही था मेरा पहला साक्षात्कार। वही था मेरे जीवन का मोड़। उस दिन मैं दरबार से लौटा तो अंदर से अजीब हल्कापन था। कुछ था जो हिल गया था मेरे भीतर। मैं सोचता रहा, गुरुजी ने कैसे पहचान लिया? मैंने तो कभी उन्हें देखा ही नहीं था। पर यही तो उनकी लीला है संगत जी। वो जानते हैं हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कब तक भटकेंगे और कब उन्हें स्वीकार करेंगे। अगले दिन मैं फिर गया। अब वो झिझक नहीं थी। गुरुजी ने फिर मुस्कुरा कर देखा और बस वो नजरों का आदान प्रदान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि गुरु को देखने से पहले मानना जरूरी है। जब तक मन में तर्क रहेगा, तब तक अनुभव नहीं होगा। गुरुजी बुलाते हैं, तभी जाया जा सकता है। आज सोचता हूं, अगर उस दिन मौसी का वो फोन न आया होता, अगर मैं ना कह देता, तो शायद आज भी जीवन में वो शांति नहीं होती जो अब हर पल महसूस होती है। गुरुजी ने मुझे लस्सी पहुंचाने के बहाने अपने चरणों तक पहुंचा दिया। और आज हर सांस में वही है। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की बुलाहट अनोखी होती है। वो हमें साधारण से कार्य के बहाने अपने पास बुला लेते हैं। और फिर एक बार जो उनके दरबार पहुंचा, वो कभी खाली नहीं लौटता। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सदा अपनी कृपा यूं ही बरसाते रहें हर संगत पर। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, तेरे दुखों का हिसाब बंद होने वाला है, बस ये सत्संग चला दे और देख कमाल, तो ये कोई साधारण वचन नहीं, ये तो दिव्य उद्घोष है। जिस क्षण तू ये सत्संग श्रद्धा से सुनता है, उसी पल तेरे दुखों की गिनती गुरुजी के चरणों में समाप्त हो जाती है। जो तकलीफ सालों से तुझे थामे थी, वो अब ढहने लगी है। गुरु कृपा ने तेरा नाम लिख लिया है। अब तेरे जीवन में सिर्फ शांति,
सुख और चमत्कार बरसने का समय है, बस सुन और महसूस कर। संगत जी, फिलहाल मैं इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। संगत जी, और जब भी गुरुजी महाराज की कृपा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को और बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान एक प्रकार की तपस्या है। इससे जीवन में संचित नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और नए शुभ अवसरों के द्वार खुलते हैं। दान करने वाला व्यक्ति समाज में आदर और विश्वास का पात्र बनता है। लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट लें। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़ें। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बनें। संगत जी, गुरुजी की असीम कृपा से हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं, गुरु परिवार का। जब जब हम सत्संग करते हैं, गुरुजी अपनी दिव्य उपस्थिति से हम सबके घरों में रोशनी, शांति और बरकत लेकर आते हैं। कई प्यारी संगतें ऐसी हैं जो गुरुजी का सत्संग करवाना तो चाहती हैं, पर आर्थिक रूप से लंगर प्रसाद सेवा का हिस्सा नहीं बन पाती। ये चैनल उन संगत परिवार की भी मदद करता है। इसलिए अगर आप भी चाहें तो अपने भाव अनुसार, चाहे 101 रुपये, 501 रुपये, 1001 रुपये या जितना भी हृदय से सहज लगे, सेवा में योगदान कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा दान गुरुजी के डिवाइन लंगर प्रसाद और भक्ति सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की दिव्य कृपा से इस चैनल के माध्यम से हम सब मिलकर निरंतर सेवा का भाग बनते जा रहे हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उनकी प्रेरणा से यह छोटी सी सेवा इतनी बड़ी कृपा में बदल गई। अब 08/09 तारीख को होने वाले सत्संग में भी यह चैनल गुरुजी के चरणों में लंगर सेवा देगा। आपका दिया हुआ हर अंश सीधे गुरुजी के लंगर प्रसाद और सत्संग सेवा में लगाया जाएगा। गुरुजी कहते हैं, दान केवल किसी की गरीबी मिटाता नहीं, यह दाता के जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य और दोष मिटाता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।